हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम करवा चौथ की बात करेंगे। करवा चौथ सुहागिनों का महापर्व है, महाव्रत है। इस व्रत को करने से जैसा कि जानते हैं कि पति की लंबी आयु होती है, पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया जाता है। और करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। जैसा कि करवा चौथ का इंतजार सभी सुहागिन महिलाएं बेसब्री से पूरे वर्ष करती हैं कि हम करवा चौथ में ये पहनेंगे, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं करवा चौथ में करने के लिए। तो जो भी नई नई हमारी बच्चियां हैं जो कि करवा चौथ नया करना चाहती हैं, बिल्कुल इस साल आप उठा सकती हैं। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जिस दिन करवा चौथ पड़ता है उस दिन देखा जाता है कि हमारे घर में कोई खानदानी मान या कोई ऐसा हमारे परिवार के लिए वो दिन तो अशुभ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल आप इस व्रत को कर सकती हैं। करवा चौथ व्रत करने से आपके पति तो दीर्घायु होते ही है, साथ साथ करवा माता की कृपा भी आपके सुखी वैवाहिक जीवन को मिलती है। तो इस साल यानी कि 2024 में 20 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। करवा चौथ को 20 अक्टूबर को आपको करवा चौथ मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा करने से पहले या जिस दिन व्रत होता है, बहुत सारी सुहागिन महिलाएं मिल करके इकट्ठे पूजा करती हैं, परंतु कुछ लोग अकेले भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि कहीं न जाए तो अकेले भी पूजा किया जा सकता है। करवा चौथ में 16 श्रृंगार करके नई नवीन दुल्हन की तरह सभी महिलाएं तैयार होती हैं। अपनी शादी का कोई भी जोड़ा हो गया या शादी की जो चुनरी होती है वो ओढ़ करके ही पूजा किया जाता है। शादी का कोई भी वस्त्र करवा चौथ में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो अब चलिए बातें एकदम शुरुआत से कर लेते हैं, क्या और कैसे करना है। 20 तारीख को करवा चौथ का व्रत करना है तो 1 या 2 दिन पहले या फिर करवा चौथ के दिन भी कुछ महिलाएं बाल धोती हैं। तो आप अपने पारिवारिक मान्यता को देख लीजिए, अगर आपके यहाँ उसी दिन धुला जाता है तो धो लीजिए, नहीं तो एक दिन पहले बाल वगैरह धो करके तैयार हो जाया जाता है। और जैसा कि इस बार रविवार को पड़ रहा है तो आप शुक्रवार को धो लें, या फिर रविवार को भी अगर आपके यहाँ की मान्यता है तो रविवार को धो लें। तो इस तरीके से करके आपको अपना बाल धो करके तैयार हो जाना है। शनिवार को तो जैसा जानते हैं कि शनिवार को तो बाल धुला नहीं जाता है। उसके बाद आप कुछ सामानों की तैयारी कर लें, जैसे कि करवा ले लें। नया करवा जो लोग पीतल का बनवाना चाहते हैं, जैसे कि पीतल का करवा होता है तो हर साल नए करवे नहीं खरीदना पड़ता है। तो अगर आप पीतल का करवा इस साल लेना चाहते हैं तो दिन संयोग सब कुछ बहुत अच्छा है, आप रविवार के दिन पीतल के करवे मंगवा सकते हैं। पीतल के करवे की विशेषता ये होती है कि हर साल आप इन्हें धोकर पूजन करें और फिर इन्हें सुरक्षित रख दें और फिर निकाल कर आप इनसे पूजन करें। मिट्टी के करवे की बात ये होती है कि आप इससे पूजा करेंगे, फिर इससे पूजा करने के बाद इसे सुखाकर कुछ अनाज वगैरह भरकर पूरे साल के लिए रखा जाता है। अगले साल नए मिट्टी के करवे लाते हैं, पुराने को प्रवाहित करते हैं। तो मिट्टी के करवों की विशेषता ये होती है। तो सबसे पहले तो करवों की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद कौन सी साड़ी पहनेंगे आप, क्योंकि करवा चौथ कोई साधारण नहीं है। इसमें सभी महिलाएं, सुहागिन महिलाएं बिल्कुल दुल्हन की तरह सजती हैं, बिल्कुल शादी का जोड़ा पहनती हैं, शादी की चुनरी ओढ़ती हैं। तो ये सभी महिलाओं के उत्साह का पर्व होता है, सभी इसमें उत्साहित होती हैं। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, और आप कोई भी पुरानी साड़ी भी आपको अच्छी लग रही है, लाल है, पीली है, तो आप इस साड़ी को करवा चौथ पे पहन सकती हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नया पहना जाता है, धुला साफ वस्त्र भी पहना जा सकता है। अब श्रृंगार की बात करें तो आपको आज अपनी शादी के जो गहने होते हैं, अगर पास में है, लॉकर वगैरह में है तो तब तो दिक्कत है, पास में है तो आज इन्हें निकाल लें, निकाल कर पहने, क्योंकि विशेषकर कहीं बाहर तो जाया नहीं जाता, घर में ही पूजन वगैरह होता है तो पहने। नहीं तो आजकल बहुत सारी आर्टिफिशियल जो है वो भी ज्वेलरी आ गई है, तो आप उसे भी पहन सकते हैं। और इस तरीके से करके खूब बढ़िया तैयार हो जाइए। आप पैरों में मेहंदी लगा लीजिए, महावर लगा लीजिए, जो अपने कपड़े हैं उनको देख लीजिए, लाल पीले रंग के होने चाहिए। तो इस तरीके से करके आपको तैयार हो जाना है। 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को करवा चौथ है। अब सुबह से ही आपको एक काम कर लेना है कि सुबह से आपको कोशिश करें कि आज सुबह भी आप नहा धो करके, जैसे सुबह आप सरगी लेंगे 4 बजे से पहले आपको सरगी ले लेना है 20 तारीख को। तो 4 बजे से पहले आपको 20 तारीख को सरगी ले लेना है। सरगी में आप अपनी प्रथा के अनुसार, कुछ स्थानों पे नियम है कि सासू माँ जो है वो सरगी की थाली देती हैं, तो थाली में जो भी चीज़ें रहती हैं बहुएं वो खाती हैं। अगर ऐसा नहीं है, आपकी सास नहीं दे पाएंगी, दूर है, या आपके यहाँ ये प्रथा नहीं है, तो जो भी आप सरगी में, तीज में, करवा चौथ में और सब में खाया जाता है, वही पानी, फल, नारियल पानी जो भी है उसको खा करके 4 बजे से पहले
आप अपना सरगी ले लें। उसके बाद निर्जला व्रत अब आपका प्रारंभ हो गया। निर्जला व्रत आप करेंगे और हाँ, सुबह आप सरगी से पहले कुछ लोग नहा लेते हैं, कुछ लोग बाद में। हमारे यहाँ की परंपरा है सरगी के बाद नहाया जाता है। नहाकर उस दिन भी लाल पीले रंग के वस्त्र पहनकर सुबह से ही, अब ये नहीं कि आप सुबह से कुछ नहीं पहने हैं, एकदम मैले कुचैले पड़े हैं, ऐसे नहीं रहना। आप सुबह नहा धोकर बढ़िया वस्त्र पहन लीजिए, पूरे दिन एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा लंबा व्रत नहीं है। जो नई नई बच्चियां करेंगी उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी जैसे जो लोग करवा चौथ, तीज, छठ ये सब करते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप सुबह से भी अच्छे से तैयार हो जाइए, बढ़िया एकदम तैयार हो जाइए। सुबह ही आप अपने पैरों में महावर लगा लीजिए। ये नहीं कि शाम की पूजा का इंतजार करें। हाँ, शाम की पूजा वाला कपड़ा ना पहने, सामान्य लाल पीली सूट या साड़ी कुछ भी डालकर, मतलब पूरे दिन तैयार होकर रहे। ऐसा नहीं कि आप मुंह को मुरझा करके बिना कंघी किए पड़ी हुई हैं, तो ऐसा ना करें। उसके बाद आपको जो खाने में चीज़ें रात को चढ़ाना होता है उसको आप रसोई साफ करके बना लें। तो बनाना ये होता है, कुछ स्थानों पे जो है वो चावल के आटे का फरा बनता है, मालपुए बनते हैं। तो तमाम तरह के अलग अलग स्थान है, जो जो चीज़ें आपके यहाँ बनती है, विशेषकर चावल के फरे ज़रूरी होते हैं, तो वो बना लीजिए अगर आपके यहाँ लगते हैं तो। और अगर आप अकेली हैं, ज़्यादा कुछ व्रत में नहीं कर सकते, तो कम से कम पक्का भोजन बना लीजिए। पक्के में जैसे कि पूड़ी, खीर और सब्जी, ये ज़रूर बना लें। और उसके साथ आप कुछ मीठी चीज़ जैसे एक और बना लें, 2 मीठी चीज़ बना लें। तो एक तो खीर हो गई, दूसरा उसके साथ आप मालपुए बना लें। तो इतना भोजन बना लें, इसको आप चढ़ा भी सकते हैं दोनों चीज़ों को, और इसके बाद आप खा भी सकते हैं। तो ये काम कर ले आप। शाम को अपनी तैयारी, पूजा की तैयारी से पहले भोजन तैयार करके रख ले। अगर आपके यहाँ कुछ और बनता है तो बना ले, नहीं तो इतना तो आपको ज़रूर बना लेना होगा। उसके बाद पूजा की तैयारी करें। विधिवत आप एक स्थान पर चौकी लगाएं, चौकी पे आप करवा माता की फ़ोटो रखें। अगर नई फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो पुरानी है तो उसे ले लीजिए। 2 करवे रखें। और जो लोग अकेले पूजा करते हैं, कहीं कहीं पे एक करवे भी रखा जाता है। तो करवे बदलने की जो प्रथा होती है, फोटो पे करवे बने होते हैं, उन्हीं से स्पर्श करा लिया जाता है। उन्हीं को माना जाता है कि पार्वती जी के साथ करवे बदल दिए गए। और बाकी कुछ लोग 2 भी रखते हैं। तो इस व्रत के डीप में बहुत पहुंचने का मतलब ये होता है कि हम अपने घर परिवार के, अपने क्षेत्र की मान्यता के अनुसार ही करते हैं। तो इस तरीके से करके हम कर लेते हैं। उसके बाद करना हमको ये होता है कि करवा तो हमने पूजा की पूरी तैयारी की, तो आज जो है पतिदेव लोगों की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि पत्नी ने व्रत रखा है, आप भी कुछ उपहार दें। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप अपनी पत्नी के लिए कुछ भी उपहार लाए, 2 रुपये का ही सही, लेकिन उपहार ज़रूर लाइए। उपहार का मतलब ज़रूरी नहीं होता है कि बहुत महंगी चीज़ ही पत्नी को लाएं। और कोई छोटी चीज़, कम से कम कुछ फूल ही ला सकते हैं, इससे भी वे प्रसन्न होंगी। लेकिन लाइए ज़रूर। प्यार जताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे हों, बहुत महंगी महंगी चीज़ें दी जाए तभी हो। तो इतना भी अगर आप कर देते हैं, आप सोचिए अगर शाम को आते समय आप अपने हाथ में कुछ फूल लाते हैं, कुछ भी चीज़ लाते हैं, कुछ अगर आपकी पत्नी टॉफ़ी खाती है, या जो भी, हर कोई जानता है कि उसकी पत्नी की पसंदीदा चीज़ कौन सी है, तो छोटी चीज़ भी अगर लाएं और उनको बिना बताए लाकर उनके हाथ में रखते हैं, तो सोचिए वो कितनी खुश हो जाएंगे, उनका तो व्रत बन जाएगा। तो ये काम आप कर लीजिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ उपहार छोटा लाइए। और अगर आप अच्छा लाना चाहते हैं तो कपड़े लाइए, ज्वेलरी लाइए, तो जो आपकी इच्छा हो। लेकिन आज कुछ अपनी मेहनत, जानती हूँ कि महंगाई है, मेहनत पड़ेगी, भार होगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ आज ज़रूर लाएं, इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि सोना चांदी लाइए, इतना बड़ा दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ छोटी सी उनके लिए साड़ी ला सकते हैं, सूट ला सकते हैं। तो इस तरीके से करके भी आप करवा चौथ पे अपनी पत्नी को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर आप पत्नी को प्रसन्न करके और अंतरात्मा से उनकी मुस्कान ला दिए ना, तो एक समझिए कि आपने शुक्र को बैठे बैठाए मजबूत कर दिया। इतना मजबूत आपके शुक्र हो जाएंगे। तो पत्नी को जरूर प्रसन्न करने की कोशिश करिए। रोज ना भी हो पाए तो आज तीज त्योहार पे तो जरूर कोशिश करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिएगा। तो आज थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो तो आज भूल करके आपको अपनी पत्नी के साथ अच्छे से प्यार से पेश आना चाहिए और उनके लिए कुछ उपहार ज़रूर लाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग की, ये सारी चीज़ें हो गई पूजा की। पूजा विधि तो पहले के चैनल पे अपलोड भी है, आप चाहे तो देख सकते हैं कैसे पूजा करना है। उसके बाद शाम को आपकी पूजा हो गई तो कुछ लोग पूजा के बाद चाय पीते हैं, फल खाते हैं।
तो अगर आपके यहाँ का नियम ये है कि आप पूजा के बाद चाय पिएंगे, फल खाएंगे, तो बेशक आप वो काम करिए। लेकिन जैसे नियम तो यही होता है कि बिना चंद्रमा को अर्घ दिए आप कुछ भी जल फल नहीं खा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको चंद्रमा की पूजा करना है। सब कुछ पहले से अपलोड है चैनल पे कि चंद्रमा की पूजा कैसे करेंगे। तो चंद्रमा को आपको पूजन करना है, उसके बाद पति के हाथों से जल पी करके अपना व्रत तोड़ना है और इस तरीका से आपको व्रत को अपने कर लेना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपना व्रत कर लेना है। पति के हाथों से पानी पीजिए, उनके चरण स्पर्श करिए। और यदि पतिदेव आपसे दूर रहते हैं, कहीं काम के चक्कर में या कहीं भी दूर है, कुछ दिनों से आप नाराज हो गई हैं या वो नाराज हुए हैं, तब भी अपना व्रत मत छोड़िए, आप लोग व्रत करिए। पतिदेव की फोटो देखकर भी व्रत को तोड़ ले और कहीं दूर है तो वीडियो कॉल पे भी बात हो करके अपना व्रत जो है वो तोड़ा जा सकता है। क्योंकि प्रेम तो अंतरात्मा में होता है, कोई साथ रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। साथ है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो भी कहीं से किसी प्रेम में कहीं से कमी नहीं आएगी। आप लोग इस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग व्रत करें। और हाँ, उसके बाद बहुत सारे परिवार के लोग जो है मिलजुल कर होटल वगैरह जाते हैं। तो देखिए, होटल जाने का जो ये काम होता है मिल करके, वो अच्छा नहीं होता है। आप अपने घर में जो प्रसाद में खाना बनाए उसी को मिल करके आप प्रसाद स्वरूप खाइए। बाकी अगर आप जाना चाहते हैं तो शाकाहारी शुद्ध चीज़ें ही खाएं। तो इस तरीका से आपको अपना व्रत बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण कर लेना है और पूर्ण करके आपको अपना करवा चौथ का जो ये नियम है वो पूर्ण करना है। उम्मीद करती हूँ जो जो विशेष बातें थी मैंने बताई आपको, और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।